नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शाम 7:15 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चौंकाने वाले नाम। 9 जून को होने वाले पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पड़ोसी देशों के प्रमुखों को भेजा जाएगा न्योता। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मॉरिशस के नेता पीएम के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में नेता चुने गए मोदी, नायडू, नीतीश, शिंदे समेत सभी सहयोगी दलों ने की शिरकत। पीएम मोदी ने संसद पहुंचने के बाद सबसे पहले संविधान को किया प्रणाम। संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक से विपक्ष पर किया वार। बोले, ईवीएम पर सवाल उठाकर देश के लोकतंत्र को किया गया बदनाम। तकनीक को स्वीकार करने के लिए विरोधी तैयार नहीं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला कर कहा, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। 2014, 2019 और 2024 को चुनाव को जोड़कर कहूं तो 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके बंगले पर जाकर लिया आशीर्वाद। आडवाणी से मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी की मुलाकात। जोशी ने पीएम मोदी को दुपट्टे से किया सम्मानित। संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के बाद देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को पार्टी की संसदीय समिति का नेता चुना गया। दिल्ली में बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह ने रखा पीएम मोदी के नाम का प्रस्ताव। बोले, मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य और उपयुक्त है। पीएम मोदी के नाम पर अनुमोदन कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पिछले 10 साल में पीएम मोदी नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमें मिला। हमारा देश सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो, इस भाव से पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में काम किया है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी की ओर से पीएम मोदी के नाम का किया समर्थन। सदन को संबोधित कर कहा, हम सभी को बधाई देते हैं, हमने बहुत शानदार बहुमत हासिल किया है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार पूरी लगन और शिद्दत से किया। भारत के लिए सबसे उपयुक्त है पीएम मोदी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय नेता पद पर राजनाथ सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं शिवसेना पार्टी की तरफ से इसका पूरा समर्थन करता हूं। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी किया समर्थन। कहा, एनडीए को तीसरी बार जीतने की ताकत मिली। भारत की जनता को पीएम मोदी पर पूरा विश्वास है। साथ ही कहा, मेरे पिताजी कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। मोदी जी यही काम करेंगे। दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी थे, मोदी हैं और मोदी रहेंगे। सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। संसदीय दल की बैठक के बाद बोले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान। कहा, 10 सालों में भारत का जो विकास हुआ वो अपने आप में चमत्कार है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा। भारत दुनिया को दिशा दिखाएगा। केंद्र की नई सरकार के गठन की तैयारी। मंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज। 3 चेहरे मंत्री बनने की रेस में आगे। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे का नाम सबसे आगे। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेने दीजिए, चौथी बार हम लेंगे शपथ। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी और बनी भी तो टिकेगी नहीं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले टीएमसी का दावा। बीजेपी सांसद विधायक हमारे संपर्क में। आने वाले हफ्ते में कई बीजेपी के सांसद और विधायक टीएमसी के खेमे में जा सकते हैं।
पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लगे अनोखे पोस्टर, टाइगर जिंदा है के नारे के साथ पोस्टर में नीतीश कुमार आए नजर। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी से इंडिया गठबंधन को दिया झटका, बोले 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने आप पर कसा तंज, बोली कांग्रेस और आप दोनों उलझन में है, कहीं साथ है तो कहीं अलग, इनकी राजनीति केवल स्वार्थ पर आधारित। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बोले आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, कहा हर इंसान को बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। कई लोगों को मेरे से उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद के जरिए बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम का अधूरा सपना पूरा होगा। शिवसेना नेता संजय निरुपम का कंगना रनौत मामले पर बयान आया सामने, बोले सीआईएसएफ की महिला सुरक्षा कर्मी ने जिस प्रकार नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, उस घटना की निंदा की जानी चाहिए क्योंकि ये सभ्य समाज का तरीका नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर कसा तंज, एक्स पोस्ट पर लिखे अब की बार 1/3 सरकार, बार बार दावा किया जा रहा है कि अब मोदी 3.0 सरकार बनेगी, हकीकत यह है कि अब की बार मोदी 1/3 सरकार। एमपीपीएससी परीक्षा 2021 के अंतिम रिजल्ट जारी, टॉप 10 में 7 महिलाओं का कब्जा, भोपाल की अंकिता पाटकर रही अव्वल, डिप्टी कलेक्टर के कुल 24 पद में 12 महिलाएं शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी एमपीपीएससी में सफल उम्मीदवारों को बधाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा एमपीपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई। दिल्ली में 8 जून को कांग्रेस की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर होगी चर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक, कांग्रेस का एक्शन प्लान होगा तैयार, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल होंगे शामिल। पुणे पोर्श केस मामले में एक और नया मोड़, नाबालिग के पिता दादा पर एक और मामला दर्ज, बिजनेसमैन के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, 3 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद खत्म हुई चुनावी आचार संहिता, अब शुरू होंगे सरकारी कामकाज, 16 मार्च से थे लंबित, चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर हटाई आचार संहिता, प्रदर्शन रैलियों को भी अब मिलेगी इजाजत। छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया जोरदार हंगामा, कक्षाओं में पंखे न सुधरने पर छात्रों ने जताया विरोध, यूनिवर्सिटी की बिजली बंद कर स्टाफ को कमरे में किया बंद, छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लगाया अनदेखी का आरोप। इंदौर में क्रिसेंट वाटर पार्क के कर्मचारियों की गुंडागर्दी, वाटर पार्क गए 3 युवकों की जमकर की पिटाई, स्लाइड की सीढ़ियों पर युवकों को दिया धक्का, स्लाइड पर बैठने की बात को लेकर हुआ था विवाद। सिंगरौली इंटक के लोगों ने एनसीएल कंपनी के कोयले से भरी ट्रेन को पटरी पर बैठकर रोका, बेरोजगार युवा बोले जब तक 70% बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलेगा रोजगार तब तक नहीं चलने दिया जाएगा ट्रेन। भीषण गर्मी के बीच पेंड्रा में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। जशपुर में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ओडिशा से बाइक में ला रहा था 15.5 किलो गांजा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गांजा किया जब्त। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने पूड़ी दलहा गांव के पहाड़ में जुआ खेलने वाले 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार, जुआरियों के कब्जे से 35,500 नकद, 6 मोबाइल समेत 6 बाइक को किया जब्त, पुलिस ने दर्ज किया अपराध। सक्ती में वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, 19 सालों से अवैध रूप से संचालित आरा मिल में छापामार कार्रवाई कर किया गया सील, लगातार एक्शन कर रही वन विभाग की कार्रवाई से लकड़ी तस्करों में मचा हड़कंप। ग्वालियर के बाल संप्रेक्षण गृह से एक बार फिर 5 लड़के अपचारी टॉयलेट की दीवार फांदकर हुए फरार, सूचना मिलते ही प्रशासन के सारे बड़े अफसर और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। ग्वालियर के पौष और सुरक्षित इलाके गोविंदपुरी में स्थित बाल संप्रेक्षण गृह की घटना। मुरैना में रामलला मंदिर की जमीन पर कब्जा कर दबंग कर रहे अवैध उत्खनन, 10 हेक्टेयर भूमि पर खनिज माफिया कब्जा कर संचालित कर रहे ईंट भट्टा, ग्रामीणों ने की शिकायत।
जबलपुर में दिखी निगम कर्मियों की बड़ी लापरवाही, नगर निगम का सामान बिक रहा है कबाड़ की दुकान में। स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो बनते देख निगम कर्मियों ने वापस गाड़ी में रखा सामान। हनुमान ताल क्षेत्र के भान तलैया का मामला। जबलपुर जेल के अंदर लगातार संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 6 जेल प्रहरियों को जेल प्रशासन ने किया बर्खास्त। लंबे समय से जबलपुर सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों की अलग अलग तरह से कर रहे थे मदद। शिकायत मिलने पर जेल प्रशासन ने लिया एक्शन। रायपुर में पशु तस्करी की आशंका को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। जान बचाने के लिए 3 युवक महानदी पुल के नीचे कूदे। एक युवक की मौके पर मौत, दूसरे ने हॉस्पिटल में तोड़ा दम। आरंग नेशनल हाईवे महानदी पुल की घटना। बलौदा बाजार में आपसी रंजिश के चलते युवक से मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने घर में घुसकर गाड़ियों में की थी तोड़फोड़। भाटापारा के बजरंग वार्ड में आपसी रंजिश के चलते 3 लोगों ने प्रार्थी विवेक शुक्ला से की थी मारपीट। लोकसभा चुनाव में करारी हार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस संगठन के काम पर उठाए सवाल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कार्यकाल की समीक्षा करने की भी उठाई मांग। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दावा, बोले देश में फिर चुनाव होने की आशंका। एनडीए गठबंधन में दरार होने का किया दावा। 6 महीने 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। इंदौर में सोशल मीडिया पर मालवी भाभी ने अयोध्या को लेकर की आपत्तिजनक पोस्ट। लोगों से की अयोध्या के रहवासियों से कोई भी सामान न खरीदने की अपील। अयोध्या से बीजेपी के लोकसभा चुनाव हारने पर किया वीडियो पोस्ट। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र की अयोध्यापुरी कॉलोनी के घर और एनटीपीसी गेट के मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी कृष्णा मरकाम को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, चोरी के सामानों को किया जब्त। नरसिंहपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने वृक्षारोपण कर की शुरुआत। जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने और संरक्षित रखने को लेकर किए जा रहे कार्यक्रम में हुए शामिल। 5 जून से 16 जून तक चलाया जाएगा अभियान। दुर्ग जिले में नौकरी दिलाने का नाम ठगी का मामला आया सामने। कांग्रेस के कार्यकर्ता अमनदीप सोढ़ी ने पीडब्ल्यूडी में नौकरी एवं ट्रांसफर के नाम पर 20 से 25 लोगों से लगभग ऐंठे 60 से 70 लाख रुपए। पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश से आई लुटेरी दुल्हन ने पति और उसके परिजनों को खिलाई बेहोशी की दवा। 2 लाख रुपए और मोबाइल लेकर हुई फरार। पीड़ित पति ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस कर रही मामले की जांच। जशपुर में पुलिस अधिकारियों के बाद अब आरक्षक और प्रधान आरक्षक हुए लाइन हाजिर। 3 प्रधान आरक्षक और 19 आरक्षक का हुआ ट्रांसफर। एसपी शशि मोहन सिंह ने जारी किया आदेश। कवर्धा में मौसम ने बदला रुख। चिल्फी क्षेत्र में आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश। आंधी तूफान के चलते NH 30 सहित कई जगहों पर गिरे पेड़। आंधी तूफान के चलते NH 30 सहित कई जगहों पर गिरे पेड़। मध्य प्रदेश के गृह सचिव संजय दुबे का अकाउंट हुआ हैक। हैकर ने उनकी आईडी से मध्य प्रदेश की जीत शिवराज सिंह की जीत बताकर किया पोस्ट। जानकारी मिलते ही संजय दुबे ने साइबर में दर्ज कराई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया गया। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को हाईकमान ने किया तलब। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद दोनों नेताओं से मांगी जाएगी रिपोर्ट। हार की जिम्मेदारी पहले ही ले चुके हैं जीतू पटवारी। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति ने दोनों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर किया शेयर। बिलासपुर पुलिस ने रेडी अन्ना ऑनलाइन सट्टे पर बिलासपुर का दुबई कनेक्शन। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। करोड़ों के हिसाब किताब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। नीमच में एक चोर को मिली तालिबानी सजा। मंडी से उपज चोरी करने के आरोप में युवक का किया मुंडन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरसिद्धि मंदिर के बाहर बिजली के पोल पर लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई 3 से 4 बाइक। जानमाल की कोई हानि नहीं। भीषण गर्मी के चलते पानी को लेकर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है जल संकट। बैतूल में 4 दिनों में नगर के 22 वार्डों में पानी की सप्लाई बंद होने से घर घर पानी हो रहा पानी की किल्लत। करोड़ों रुपए की योजना का नहीं मिल पा रहा लाभ।
जबलपुर में सिमी संगठन से जुड़े मामलों को सिमी ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई। सिमी संगठन पर प्रतिबंध को लेकर सरकार ने रखा पक्ष, सिमी पर प्रतिबंध को जारी रखने की अपील। खरगोन जिले के भीकन गांव में वन रक्षक को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने शुक्रवार को 11:30 बजे 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। 10,000 रुपए की रिश्वत पहले ही ले चुका था वन रक्षक। पीड़ित की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के आष्टा में लगेगा देश का सबसे बड़ा एथेन क्रैकर परियोजना सह पेट्रोकेमिकल परिसर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी गेल लिमिटेड की परियोजना को स्वीकृति। 60,000 करोड़ का होगा निवेश। कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर ने एसडीएम जनपद आरईएस बीईओ लोक निर्माण समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। मोहन सरकार के कैबिनेट में हुए फैसलों को पूरा करने के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल विश्वास सारंग कमेटी में शामिल। अपर मुख्य सचिव हेल्थ को कमेटी में बनाया सचिव। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके में गोवेल के जंगल में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ में सेना के जवानों ने 7 नक्सलियों को किया ढेर। सेना का सर्चिंग ऑपरेशन जारी। पन्ना जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने। एमएलसी करवाने के लिए रात भर भटकती रही 2 नाबालिग बच्चियां और पुलिस। कलेक्टर और एसपी के हस्तक्षेप के बाद हुई नाबालिगों की एमएलसी। नाबालिगों के परिजनों ने लगाए दुष्कर्म के आरोप। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल के नेता चुने जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। रीवा में कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी, पटाखे फोड़ मिठाई बांटकर मनाया जश्न। जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता रहे उपस्थित। कोरबा में बड़ी जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और ज्योत्सना महंत पहुंचे जांजगीर। बीडी महंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया आशीर्वाद। साथ ही नहरिया बाबा मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ में अब 7 साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स को मिलेगा सेकेंड चांस। जुलाई के महीने में होगा दूसरी बार एग्जाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की सूचना। रायपुर में महतारी वंदन को लेकर सियासत गरमाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महतारी वंदन को लेकर साधा निशाना। एक्स पर ट्वीट कर लिखा, महतारी वंदन योजना घोटाले की जांच हो और दोषियों पर हो कार्रवाई। इंदौर में विश्व पोहा दिवस मनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मुख्य अतिथि के रूप में रहे। मौजूद लोगों को फास्ट फूड खाने के बजाय पोहा खाने की दी सलाह। 10 जून को होगी रायपुर एमआईसी की बैठक। जनहित के मुद्दों पर लिया जाएगा फैसला। ई बस खरीदी और स्मार्ट वाटर मीटर पर होगी चर्चा। सभी विभागों और एमआईसी सदस्यों से जनहित से जुड़े मंगाए गए प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रीमियर लीग आज से 7 जून से 16 जून तक खेले जाएंगे मैच। उद्घाटन समारोह में फेमस सिंगर बी प्राक भी हुए शामिल। भोपाल में लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पर सरकार ने दिया तोहफा। सरकार ने जारी की लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त। पहले हर महीने की 10 तारीख को जारी होती है योजना की किस्त। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नई दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। राजनीति और अन्य विषयों पर हुई चर्चा। चुनावी नतीजों पर कमलनाथ बोले, ये मोदी सरकार नहीं, एनडीए की सरकार। चुनाव के बाद अफसरों के तबादले। छत्तीसगढ़ के 3 आईएएस अधिकारियों के बदले प्रभार। नीलेश कुमार क्षीरसागर कांकेर कलेक्टर बनाए गए। अभिजीत सिंह को गृह एवं जेल विभाग का मिला प्रभार। रायपुर में बीजेपी की हुई अहम बैठक में जिलाध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और विस्तारक समिति के सदस्य मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के परिणाम की हो रही समीक्षा। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी कार्यालय में मनाया गया उत्सव। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दी जीत की बधाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने ठगबाज को किया गिरफ्तार। लड़की की आवाज निकालकर करता था कई लोगों से ऐंठता था पैसे। रायपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान आया सामने। कहा, महतारी वंदन योजना की होगी समीक्षा। अयोग्य महिलाओं को पैसे मिलने की कई बार मिल चुकी है शिकायत। डिंडोरी में सैकड़ों क्विंटल सरकारी धान बर्बाद होने का मामला। भंडारित धान का रखरखाव करने वाली कंपनी की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल धान बारिश में भीगकर हुआ बर्बाद।
जांजगीर के हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक में पेड़ों की कटाई का मामला फिर हुआ मुखर। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, पेड़ों की कटाई पर जताया विरोध। दमोह में निर्माणाधीन गेट की सेटिंग ढहने से मलबे की चपेट में आए 3 मजदूर। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए किया गया भर्ती। दमोह कुंडलपुर मार्ग के समन्ना तिगड़ा पर निर्माणाधीन कुंडलपुर द्वार पर हुआ हादसा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से 7 करोड़ 6 लाख का सोना बरामद। सीआईएसएफ ने टोटल 11.9 किलो का सोना किया बरामद। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान का सुपर ओवर में हराया। मेजबान अमेरिका ने सुपर ओवर में जीता मैच। भारतीय मूल के 2 खिलाड़ी हीरो बने मैच के हीरो। अमेरिका में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 39 रनों से हराया। स्टोइनिस ने नाबाद 67 रन बनाए और 3 विकेट झटके। वार्नर को बल्ले आई अर्धशतक। वर्ल्ड कप में आज कनाडा का मुकाबला आयरलैंड से। दोनों टीमों को पहली जीत की तलाश। अब तक एक दूसरे के खिलाफ T20 में 2-2 मैच जीते हैं दोनों टीमें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को किया फोन। स्विट्जरलैंड के पीस समिट में शामिल होने को लेकर की बात। तीसरे बार पीएम बनने के बाद यूक्रेन आने का दिया न्योता। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत का करेंगी दौरा। 9 जून को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में होंगी शामिल। पंजाब के अमृतसर में 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी मनाई गई। गोल्डन टेम्पल में सिख समुदाय के कई लोगों ने तलवारें लहराते हुए खालिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी बोली का बड़ा दावा। बोले ऑपरेशन ब्लू स्टार की साजिश में शामिल थी। ब्रिटिश पीएम सत्ता में आए तो थैचर सरकार की भूमिका की कराएंगे जांच। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में बड़ी उपलब्धि अपने नाम की दर्ज। स्पेस मिशन पर अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली पहली महिला बनी। तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए हुई रवाना।